नहीं, हमें एजुकेशन सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के नाम पर जो बच्चों के साथ मजाक हो रहा है ना, हमें उससे प्रॉब्लम है। देखिए ना कि 10-12 साल एक बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसके बावजूद भी वो एक नंबर का नालायक क्यों है? वजह है ना। देखो, और ये सिर्फ एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है, मतलब बच्चों को जो है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता, उसके बाद किसी काबिल नहीं होते, कोई हुनर नहीं होता। 10 साल स्कूल में गुजारने से ज़्यादा बेहतर मैं उस बच्चे को समझता हूँ जो अपने बाप के साथ, वो पठान बच्चा जो अपने बाप के साथ जो है जूतों की दुकान के अंदर जूते सेल कर रहा है, वो उससे अच्छे सेल कर सकता है। अकाउंटिंग उसको आती है, हिसाब किताब उसको आता है, कितने की पढ़ाई, कितने में सेल या कितने में, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे हैं, मार्केटिंग उसको आती है, सेल्स उसको आती है, और जो है मैनेजमेंट उसको आती है, सप्लाईज जो है वो जानता है। तो भाई हम उस 10 साल के बच्चे को हम अगर कंपेयर करें ना, वो 10 साल का बच्चा, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, आपने 10-15 आपने भी अपने सामने देखा होगा, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से बच्चे को। तो ऐसी सूरत के अंदर हम क्यों ना जो है मतलब ना इश्काल करें, और क्यों ना जो है हम शिकायत करें जो सिस्टम से, जैसे यहाँ पे हमारा बच्चा 10 साल से पढ़ रहा है और वो जो है 12 साल का हो गया, 13 साल का हो, लेकिन आज किसी एक दुकान पर बैठ के एक दुकान नहीं चला सकता। तो ये प्रॉब्लम जो है मतलब है ना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ना, और इस प्रॉब्लम को हल भी करना है। हमारा जो मेंटर क्लब है वो इसी मकसद को, इसी बात को बुनियाद बना के यार ये बच्चे ना तो काबिल हो रहे हैं। फिर दूसरा मसला अखलाक के लिहाज से, तालीमी इदारा जहाँ के टीचर्स भी तालीम याफ्ता, जहाँ पे बेहतरीन फैकल्टी, पैसे भी दे के, वहाँ पे पैसे दे के बच्चे को भेज रहे हैं, रिज़ल्ट क्या मिल रहा है? आप स्कूल के बाहर खड़े हो जाओ, आप खुद देखोगे बच्चे स्कूल से अभी निकले हैं, स्कूल से ताज़े बिल्कुल गर्म है, यानी अभी जो है उनको जो है मतलब कोई बीच में कोई फ़िल्टर भी नहीं लगा है, स्कूल के गेट से निकले, बाहर निकल के जो माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। कहाँ से सीखा? ये क्यों नहीं सिखाया स्कूल ने? हाँ, ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन क्यों ये तरबियत का इतना बड़ा फुकदान क्यों आ गया? उसकी वजह ये है कि टीचर जो है ना, टीचर आता है बेचारा ड्यूटी पूरी करने के लिए, वो अपनी तनख्वाह पूरी करने के लिए, अपना सिलेबस पूरी करने के लिए, अपना कोर्स पूरा करने के लिए। इसके ऊपर मैं अलग से बात करूँगा। जब टीचर इस कोशिश में लगा रहता है तो वो ना मेंटोर बन पाता है, वो बच्चे की जो है कहाँ कमज़ोरी कोई देखेगा, वो बच्चे की पढ़ाई के अंदर जो कमज़ोरी ना सिर्फ उसको नज़र देखेगा कि भाई बच्चे की पढ़ाई के अंदर ये कमज़ोरी है। एक टीचर क्या करता है, एक टीचर के पास 50-60 बच्चे हैं। अब बच्चे टीचर के पास टारगेट क्या है कि भाई इन 50-60 बच्चों को आप एक साल के अंदर जो है ये पूरी किताब जो है ना ख़त्म करवाओगे। अब वो टीचर इस जोर पूरा लगा देगा, पूरी किताब ख़त्म करवा देगा, और उसकी कोशिश ये होगी क्लास के जो 3-4 बच्चे जो ऑलरेडी ज़हीन है वो उनके ऊपर मेहनत करेगा। जो वो उनके ऊपर मेहनत करेगा ना, तो अब वो तो रिज़ल्ट दे देंगे, और उसके बाद पूरी क्लास को मेहनत करेगा तो उसको वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब इन दैट केस अगर कोई उसके ऊपर इश्काल भी करता है तो वो उन 4 बच्चों को लाके सामने खड़ा कर देगा कि देखो, अगर जो है मेरे पढ़ाने में कुछ कमी होती है तो ये बच्चे भी जो है, ये बच्चे भी तो पढ़े, हमारी क्लास से पढ़े, इन्हीं के साथ बैठ के पढ़े, इनसे पूछो, इनको तो सब आता है। तो भाई वो तो 4 बच्चे ऑलरेडी जो है ज़हीन थे, वो 4 बच्चों को तो ऑलरेडी जो है मतलब ना इस काबिल थे कि उनको सिर्फ गाइडलाइन चाहिए थी, वो करते। लेकिन मैं आपसे जो है उन बाकी जो 40 बच्चे हैं, मैं आपकी उनसे भी तो बात कर रहा हूँ, बाकी जो 30 बच्चे हैं क्लास का उनकी भी तो बात कर रहा हूँ। फिर चलो ठीक है, ये तो पढ़ाई का मामला हो गया। पढ़ाई के अंदर तो बड़ा फुकदान है कि टीचर जो है मतलब जाहिर सी बात है कोर्स पूरा कराने में लगा हुआ है, कोर्स पूरा नहीं होता, जाहिर से हर और इतनी बड़ी बड़ी क्लासें जो है वो तवज्जो नहीं दे सकता, टीचर की भी इसके अंदर मुकम्मल गलती नहीं होती। अच्छा, अब जो टीचर जो है चलो पूरी तवज्जो दे रहा है, 40 बच्चों के ऊपर लगा हुआ है कि यार 40 के 40 बच्चों को पढ़ाना है, तो उस टीचर के पास, बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कि यार उनके अखलाकी मामलात के ऊपर तवज्जो दे। अगर वो जो है क्लास के अखलाकियात के लेक्चर देने लगेंगे, अगले दिन प्रिंसिपल आ जाएंगे, भाई तुम जो है कितना कोर्स पूरा हो गया, क्योंकि अखलाकियात तो उस शोबे में ही नहीं होती। मिसाल है, अगर मैं जो है उस कॉलेज के अंदर पढ़ाता हूँ तो मैंने अपने जो है कॉलेज के हेड से बात की कि भाई मैं अपने कॉलेज के अंदर कम से कम जो है अपनी क्लास के अंदर 10 मिनट जो है तो इस बात के ऊपर लाजमी रखूँगा कि रोज़ाना के बच्चों को कोई ना कोई अखलाकी बात, उनकी अखलाकियात इंप्रूव करूँ, या उनकी ज़िंदगी के मामले यानी कैरियर काउंसलिंग करूँ, या उनके बारे में कोई मामला वगैरह है। ये एक स्कूल का टीचर, एक कॉलेज का टीचर जो है ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसी सूरत में जो फिर बच्चे निकलते हैं, फिर ऐसी सूरत में हम अश्काल भी करेंगे, फिर ऐसी सूरत में हम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर खिलाफ भी बोलेंगे, ऐसी सूरत में हम हर उस टीचर के खिलाफ बोलेंगे। और हम खिलाफ नहीं बोल रहे, हम चाहते हैं कि भाई हम आपके खिलाफ नहीं है, आप आओ, आप जो है अपने अंदर आप हमें भी सिखाओ, और आप जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है हम मिलकर डिस्कस करते हैं और इस चीज़ों को इंप्रूव करते हैं, ताकि कम से कम जो एक नुकसान हो गया ना बड़ा, नेक्स्ट नस्ल के अंदर, हमारे आने वाली जनरेशन को जो है वो नुकसान नहीं उठाना पड़े। और हमारे जो है मतलब एक एजुकेशन सिस्टम का जो मकसद है ना, जो एक तालीमी निज़ाम का, तालीमी सिस्टम का एक बुनियादी मकसद होना चाहिए ना, जिसके अंदर जो बच्चे की अखलाकी और शऊरी तरबियत हो जाए, फिर साथ के अंदर वो कोई हुनर भी सीख जाए। एक बच्चा अगर बोले कि भाई मुझे बाइक मैकेनिक बनना है, स्कूल का बच्चा अगर ये कहे मुझे बाइक मैकेनिक बनना है, तो माँ बाप तो जो है उसके जो है क्या करेंगे उसके साथ, तुम क्या जो है वो बनोगे, बाइक मैकेनिक बनोगे, तुम्हें हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्या। और अगर कोई स्कूल के अंदर कोई मेंटोर हो और वो उस बच्चे के माँ बाप को ये समझाने की कोशिश करे
कि भाई आपके बच्चा के अंदर बहुत हुनर है, इसके अंदर जो है टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं और इसके अंदर शौक भी, ये बाइक्स इसको बहुत पसंद है, अगर ये बाइक्स का मैकेनिक बन गया ना तो बहुत तरक्की करेगा। लेकिन अगर आपने इसको जो है मेडिकल साइंस के अंदर डाल दिया ना तो ये बेचारा रुल जाएगा। शायद वो मेहनत करके पिट पिट के पढ़ ले, लेकिन जो है ना मतलब नहीं, एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। क्या मेरा बच्चा क्या वो मिस्त्री बनेगा? सवाल ये आता है, पेरेंट्स पूछते हैं ये सवाल कि क्या मेरा बच्चा मिस्त्री बनेगा? तो भाई जवाब ये है कि अगर आपका बच्चा अखलाकी तौर पे अच्छा है, आपका बच्चा जो अच्छी कमाई कर रहा है, आपके बच्चे की माशरे के अंदर इज्जत है, तो भाई मिस्त्री कोई गिरा हुआ काम तो नहीं होता। और फिर भाई आप उसको ये सिखाएं ना कि तालीम का मतलब ये होता है कि आप उस काम को स्टैंडर्डाइज करें। आप जो है हैवी बाइक्स का, इसके भाई करोड़ों की बाइक्स होती हैं जो है, आप उनका भी काम सिखाएं। मैकेनिक तो वही होता है ना, तो आप उसके अंदर उसकी ग्रूमिंग कर सकते हैं कि भाई आप इस फील्ड में किस तरह आगे बढ़ो। एक बच्चा बोले भाई मुझे कारपेंटर बनना है, यार तुम क्या जो है बड़ा ही बनोगे? भाई तो ये कोई बुरी बात है? आपके घर में जो है काम कारपेंटर का काम करना बंद कर देंगे फिर कौन करेगा? भाई एक पढ़ा लिखा बच्चा अगर जो है कारपेंटर बन जाएगा तो और फिर आप उसकी तरबियत करें, उसको जो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं, उसको जो अकाउंटिंग सिखाएं, उसको बिजनेस मैनेजमेंट सिखाएं, बिजनेस ग्रोथ सिखाएं, बिजनेस स्केलिंग सिखाएं, मार्केटिंग, सेल्स, और फिर उसको उस हुनर के अंदर महारत हासिल होने दें। तो फिर ये बच्चे जो है ना दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, फर्नीचर की कंपनीज़ हैं, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जो है वुड की कंपनीज़ है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके बच्चा जो है बड़ी बड़ी कंपनीज डेवलप कर सकता है। ये तब पॉसिबल है कि जब हम उसकी जो है बचपन से उसकी सलाहियतों को पहचानेंगे, उसके शौक को पहचानेंगे, उसके जो है शौक को जो है हम उसकी सलाहियतों के साथ जोड़ के फिर उसको ग्रूमिंग करेंगे, उसको किसी सही मेंटोर के हाथ में देंगे, तब जाके जो है वो एक बच्चा किसी अच्छे मकसद पे पहुंचेगा। तो बुनियादी मकसद जो हमारे मेंटोर क्लब का है ना वो यही है कि भाई टीचर को मेंटोर बनाए। स्कूलिंग सिस्टम में इन चीज़ों की तब्दीली की ज़रूरत है कि बच्चे की सलाहियतों को पहचानें, बच्चे के अंदर शौक को पहचानें, बच्चे पे उनको मैच करें और फिर उसके अंदर कहाँ कहाँ वो अपना कैरियर बना सकता है अपनी उस सलाहियत को देखते हुए, इसके ऊपर काम किया जाए। फिर अपनी उन सलाहियतों के साथ अपने उस शौक के साथ अपने शौक को जो है किस तरह से जो है सही जगह पर इस्तेमाल कर सकता है। फिर उस बच्चे के साथ मेंटोरिंग हो कि उस बच्चे की ज़िंदगी के अंदर मामला आते हैं ना भाई, एजुकेशन के प्रेशर की वजह से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हम इस चीज़ को तो बर्दाश्त कर लेंगे हमारे बच्चे जो डिप्रेशन के नफसियाती मरीज बन जाए, लेकिन बच्चे हमारे जो अपनी मर्जी है वो काम नहीं करेंगे जिसके अंदर जो है मतलब कोई कैरियर बना सकते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग की कमी है, मेंटरशिप की कमी है, यानी सिस्टम की एक पूरा सिस्टम जो है ख़राब है, जिसको जो हम सही करने के लिए भाई इसका करिकुलम ठीक होगा, किस बच्चे को क्या पढ़ाया जाए। हर बच्चे को जो है साइंस, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस पढ़ना, बुनियादी चीज़ें पढ़ लें, लेकिन हर बच्चे को जो है ना इतनी डेटा सेल्स के एक एक जो है उसके जो है एक एक चीज़ के जो है सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एटम्स के अंदर क्या होता है, एक इतने मालूमात होने ज़रूरी नहीं है। बेसिक फिजिक्स लॉ, केमिस्ट्री के बेसिक लॉज और जो है बेसिक केमिकल्स के नाम, यानी एवरीडे साइंस जो होती है वो पता होनी चाहिए। लाइफ एक बच्चा मैट्रिक कर लेता है, इंटर कर लेता है, बल्कि मैट्रिक इंटर तो बहुत छोटी बात है, यूनिवर्सिटी का पास आउट होता है। मैं बताता हूँ 90% स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी से पास आउट कर गए, आप उनको दरिया में ले जाके फेंक दो, वो अपनी जान नहीं बचा सकते। भाई 12-16 साल उनकी तरबियत हुई है, लेकिन एक दिन भी किसी ने ये नहीं सिखा कि भाई तुम अपनी जान कैसे बचाओगे। उनको जंगल में जाके छोड़ दो, आधे मर जाएंगे। नहीं आते, सर्वाइवल स्किल नहीं है ना भाई। क्यों, किसकी जिम्मेदारी? भाई आपने 16 साल सिखाया, 16 साल में आपका एक साल भी ऐसा नहीं है इसमें सर्वाइवल हो। तो भाई स्कूलिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जो बच्चों को सर्वाइवल स्किल सिखाएं, ज़िंदगी कैसे बचानी है, जिसके अंदर स्विमिंग भी आ जाती है, अपनी जान कैसे बचानी है। भाई फिजिकली फिट होना है, फिजिकली फिट करें बच्चे को, रोज़ाना पता हो। बच्चे को पढ़ाया तो ज़्यादा बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एक्सरसाइज की अहमियत है, फिजिकल फिटनेस की अहमियत है, कितनी किताबें लिख दी गई हैं, कितनी किताबों के चैप्टर है, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, कितनी किताबों में, साइंस में भी है। भाई बच्चे को स्कूल में कितने दिन एक्सरसाइज कराई जाती है? एक दिन होता है पीटी का पीरियड, भाई एक दिन के लिए बच्चे को पता होना चाहिए भाई इस पीटी के बगैर आपका काम नहीं होगा, रोज़ाना होना चाहिए। 5 मिनट करा लें आप बच्चों को, तो फिटनेस पता हो ना कि ब्रेन की ग्रोथ किस तरह से होती है। यार आपको जब पता होगा कि भाई आपने जब आप रनिंग करते हो रोज़ाना, जो है कोई आप एक्सरसाइज करते हो, तो उससे जो आपके ना सिर्फ आपकी बॉडी के जो है सेल्स एक्टिव होते हैं, ना सिर्फ जो है आपके मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कितने आपके ब्रेन जो और जो बॉडी जो आपके हार्मोन्स बनाती हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है, आपकी डिप्रेशन कम करती है, आपके अंदर जो है लर्निंग स्किल्स को इंप्रूव करती है, आपकी मेमोरी स्किल्स को इंप्रूव करती है। आज ये पढ़े लिखे एक स्कूल का होने मकसद ही ये था। तो भाई लेकिन तसव्वुर ही नहीं है, ना बच्चे के माँ बाप करते हैं, ना टीचर खुद नहीं करता एक्सरसाइज, टीचर खुद जो है मतलब ना हेल्दी एक्टिविटी नहीं करता, लेकिन टीचर जो है लेक्चर देगा, बच्चे कहाँ समझ में आएगा? टीचर जो है बेचारा जो सुस्त होकर बैठा हुआ होगा, तो बच्चे के अंदर कहाँ से एनर्जी आएगी? तो भाई ये सिस्टम है। मेंटोर्स, बच्चे, हम जो मेंटोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, टीचर्स को हम इन बातों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाई खुदा ना खास्ता किसी का कोई नुकसान हो गया, किसी को चोट लग गई स्कूल के अंदर ना, 95% बच्चों को फर्स्ट एड नहीं पता होगा कैसे देनी है। रोड के ऊपर खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, आप देखो होता क्या है,
बंदे के साथ जो सलूक किया जाता है ना फर्स्ट एड के नाम पे, कोई उठा रहा है, खुदा न खासा किसी की हड्डी टूट जाती है ना, उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपीज होती है कि भाई उसको जो है पहले लकड़ी लगा के जो है उसको करना, ताकि कहीं आपका उसको, अच्छा बंदा जख्मी है, उसको दो बंदे हाथ पकड़ेंगे, 2 बंदे पाँव पकड़े उठाए करें, भैया हो सकता है उसको थोड़ा बहुत हाथ का जो फ्रैक्चर पूरा ही निकल जाएगा। भाई क्यों? क्योंकि सिखाया नहीं गया। क्योंकि हमारे जो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में इन बातों की तरबियत होनी चाहिए थी। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी जो है फर्स्ट एड किस तरह से दी जाएगी, किसी की हड्डी किस तरह बचाई जाती है, कार्डियक अटैक क्या होता है, हार्ट अरेस्ट क्या होता है, उसमें फर्स्ट एड क्या होती है, सीपीआर कैसे दी जाती है। जब हम स्कूल में नहीं सिखाएंगे, आग लग गई तो उससे किस तरह से बचा जाता है, हम स्कूल में नहीं सिखाएंगे ना भाई, तो फिर जो है मतलब ना हमारे बच्चे तालीम के नाम पे, हमारी पढ़ाई के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे जो हमारे साथ मजाक हो रहा है ना, जिसके लिए हम जो आवाज़ उठा रहे हो, जिसके लिए हम जो भाग दौड़ कर रहे हैं। तो एक बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है, उसको जो एक सब्जेक्ट किताब दी जाती है, फिजिक्स है, ये बायोलॉजी है, ये जो है केमिस्ट्री है। अब आपको ये किताब, अब उस बच्चे के समझ में आ रही है नहीं आ रही, 1 साल के अंदर उसको किताब पूरी करनी है, उसका टारगेट है, वरना उसको एजुकेटेड नहीं समझा जाएगा। यार क्या जुल्म है। अब उस बच्चे के अंदर 50 और सलाहियतें होंगे। बच्चे को जो है अगर जो है बाहर निकाल दो, 10 बंदों से जो है कुट के आ रहा होगा, जो है बच्चे के अंदर अपना सेल्फ डिफेंस की तो सलाहियत नहीं है, और जो है मतलब बच्चे जो है केमिस्ट्री की जो है किताबें जो है रट के बैठा हुआ है। सब हकीकत है, बात है ना कि आप जो बुनियादी लाइफ स्किल्स हैं जो आपकी ज़िंदगी बचाएंगे, आपको बुनियादी कारोबार आना चाहिए। बच्चों को बिठाओ, आप जाके छोटी छोटी दुकानों के ऊपर, ठेले के ऊपर लेके जाओ। बच्चों को हम लेके जाते हैं सुपर मार्केट, एक लिस्ट बनी हुई होती है, लिस्ट भी नहीं होती है हमारे पास, जाते हैं बच्चे कहते हैं ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, सारा सामान लिया, काउंटर पर रखा, दिया। बच्चे ने नेगोशिएशन स्किल्स नहीं सीखे। आप लेके जाओ उसको सब्जी वाले के पास, आप लेके जाओ उसको जो है फ्रूट वाले के पास, और आप उसके जो है मतलब आम तौर पे जो छोटी मोटी शॉप्स होती है जहाँ पे नेगोशिएशन की जाती है, कपड़े वगैरह की शॉप आम जो होती है, वहाँ पे जाओ, उनको सिखाओ बच्चे को कि बेटा किस तरह से जो है नेगोशिएशन की जाती है, इसके आपको पता होना चाहिए। उसके अखलाकियात, नेगोशिएशन की भी अखलाकियात नहीं पता, या तो हम जो इतना ही गिर जाते हैं, जिसको पता जो बात करता है तो बहुत ही गिर जाता है, या जो है बात ही नहीं करता। तो मेंटोर्स क्लब का मकसद, एजुकेशन सिस्टम के अंदर तब्दीली का मकसद, जो हमारे जो हम इस आवाज़ उठा रहे हैं, हम जो इस गम को जो है लेके बैठे हैं, उनका सबसे मकसद है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है ना, ये सीख जाए, इनके पास लाइफ स्किल्स आ जाए, इनके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आ जाए, इनके पास बिजनेस स्किल आ जाए। तो जब ये शौक, सलाहियतें और ये तमाम स्किल जो अलाइन होंगी एक बच्चे के साथ, उस बच्चे को ग्रूम करके हम इस तरह से लेके निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर वो बच्चा जो है ना माशरे के बेहतरीन लोगों में शामिल होगा। फिर वो बच्चा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनेगा, फिर वो बच्चा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनेगा, फिर वो बच्चा अल्लामा इकबाल बनेगा। क्यों? जब ये तमाम सलाहियत, उसको अपनी सलाहियत के अंदर जो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ना, वरना फिर जो है बनते रहेंगे ना, लाइक फौज निकल रही है हर साल, जो यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, हम मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, नालायकों की एक बड़ी प्रोडक्शन की फैक्ट्री लग गई जो प्रोडक्ट कर रहे हैं। और क्यों? स्कूल कॉलेज बिजनेस कर रहे हैं भाई, उनको तो पैसा मिल रहा है ना। अगर बच्चे को फेल कर दिया, इन सलाहियतों की कमी की वजह से बच्चे को जो है स्कूल में रहने दिया, आगे नहीं बढ़ाया, तो भाई माँ बाप आके पूछेंगे हम तो तुम्हें फीस दे रहे, तुम जो है मतलब हमारे बच्चे के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हो। तो भाई माँ बाप को भी ठीक होना है, टीचर्स को भी ठीक होना है। तो हम माँ बाप, हम जो मेन काम कर रहे हैं वो इसीलिए माँ बाप के ऊपर और टीचर्स के ऊपर है, इनको मेंटर्स बना रहे हैं कि हम बच्चों के ऊपर, हम इतने सारे 1 करोड़ 2 करोड़ बच्चों के ऊपर काम इतनी आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है चंद हज़ार माँ बाप, चंद लाख माँ बाप और पेरेंट्स के ऊपर हम काम करके करोड़ों बच्चों तक पहुंच सकते हैं। अच्छा है कि मतलब आगे की नस्ल जो है ना इंशाल्लाह हमें अच्छी मिलेगी। यही बच्चे जब गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जाएंगे तो ये बच्चे जो है अपने जो है जब अखलाकी तरबियत होगी तो ये करप्शन से ही बचेंगे और जो है अपनी अखलाकी जिम्मेदारी अदा करेंगे, अपनी जो है प्रोफेशनल जिम्मेदारी अदा करेंगे। फिर यही बच्चे जिस फील्ड के अंदर जाएंगे ना इंशाल्लाह, हम हमारी अगली नस्ल, हमारी जो अगली जनरेशन, हमारे आने वाली जनरेशन जो एक मुआशरा क्रिएट होगा ना, वो इसी वजह से क्रिएट होगा कि जब हम आज इस बात की बुनियाद डालेंगे और जब हम आज इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, इसको सीरियसली लेंगे, तो फिर जो है ये मामला हमारा अच्छे से हल हो जाएगा।